हम आज डिस्कस करने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप समझोगे तो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। जो मिथ है वो भी हम क्लियर करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ भी बताने वाले हैं जो कि थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स में आ जाएंगी जो कि लोग शायद आपको नहीं बताते होंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, जो कि सबसे बड़ा मिथ है कि पर्सनैलिटी मतलब आपके लुक्स। पर्सनैलिटी सिर्फ आपके लुक्स होते हैं, आप दिखने में कैसे हो वो आपकी पर्सनैलिटी। हम बोलते हैं ना कि इसकी पर्सनैलिटी मस्त, दिखता बड़ा अच्छा है, हमेशा हम जोड़ देते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी का लुक्स से ज़्यादा लेना देना नहीं है। बट ये भी सच है कि लुक्स के बिना पर्सनैलिटी आपकी इम्प्रूव नहीं होगी। लुक्स होना ज़रूरी है, ये लोग नहीं ऐड करते हैं, तो लुक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कम से कम नहीं तो 50-60% आपके लुक्स अच्छे होने चाहिए, तो ही आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। अदरवाइज़ वो इंसान कभी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करता हुआ आपको नहीं दिखेगा, वीडियोज़ देखता हुआ नहीं दिखेगा, जो कि दिखने में बड़ा अच्छा है, जो कि लंबा चौड़ा बॉडी शॉडी गोरा चिट्टा, उसको क्या ही ज़रूरत है पर्सनैलिटी डेवलप करने की। उसके पास तो पहले ही सब कुछ है। उसके बाद तो उसके पास कॉन्फिडेंस हो ना हो, एटीट्यूड हो ना हो, काम चल जाता है और अच्छे खासे तरीके से चल जाता है। मानते हो ये चीज़? तो ये थोड़ा सच है। बट एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि क्या अगर हमारे पास लुक्स नहीं है तो क्या हम पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन लुक्स पे आपको तब भी ध्यान देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि लुक्स पे कैसे ध्यान दे, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको हमेशा अच्छे से अपने आप को वेल ड्रेस्ड करना है, या आप ड्रेस सेंस भी कह सकते हो। वैसे लोग ड्रेसिंग सेंस कहते हैं, बट देन ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, वो ड्रेस सेंस होता है। ठीक है, तो ड्रेस सेंस पे आपको थोड़ा फोकस करना है मेरे भाई। आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको डिओ का यूज़ करना पड़ेगा, नेल्स को कट करना पड़ेगा, दाढ़ी मूछें सेट करवानी पड़ेंगी, क्रीम पाउडर जो भी थोपना है, लीपा पोती करनी है, करो भैया, क्योंकि इसका लेना देना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से एटलीस्ट इनिशियल फेज में तो होता है। इतना इसका कोई योगदान नहीं है, मतलब आप कह लीजिए कि अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आप 30-40% भी आपके लुक्स अगर ठीक ठाक हो जाते हैं तो काम चल जाएगा, बढ़िया तरीके से चल जाएगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग में चल जाएगा। लॉन्गर पीरियड के लिए तो आप आगे चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ड्रेस वेल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर एक इंसान जो होता है वो यूनिक होता है, तो पर्सनैलिटी कभी भी कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी भी कंपेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को देख के बहुत ज़्यादा है ना डिप्रेस्ड फील करें। कुछ लोग होते हैं जैसे कि कुछ लोगों के बाल उड़ जाते हैं, तो हमेशा लोगों को देखते हैं कि इस लड़के के बाल कितने उड़े हुए हैं, कितने नहीं उड़े हुए, इसके तो ज़्यादा उड़े हुए हैं, इसके कम उड़े हुए हैं, यार मेरे क्यों उड़ गए, मैं क्या करूं। तो उस चीज़ को लेके वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। या कुछ जो लोग होते हैं उनके मान लो पिंपल्स हैं, ठीक है, तो उनके अगर पिंपल्स होंगे तो लोगों को देखेंगे कि किसके पिंपल्स हैं किसके पिंपल्स नहीं है, यार ये तो बड़ा गोरा चिट्टा है, बहुत इसका साफ स्किन, अगर मेरा भी ऐसा होता तो मैं ये करता वो करता, मेरे बाल नहीं उड़े होते तो मैं ऐसा होता। या अगर जैसे एग्जांपल ले लो, कुछ लोग सांवले होते हैं, काले होते हैं, तो बोलते हैं कि यार वो तो बड़ा गोरा है, वो क्यों गोरा है यार, अगर मैं भी वैसा होता तो ये करता है। या कुछ लोग मोटे हैं तो यार मैं कैसे पतला हो जाऊँ, मेरे मम्मी पापा भी पतले होते मैं भी पतला होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है कि मेरी हाइट छोटी है, लंबी होती, तो कंपेयर मत करो यार। देखो मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा होता तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन अगर अब नहीं है तो तुम क्या कर लोगे? सोच के तो कुछ उखाड़ पाओगे नहीं, या उखाड़ पाओगे भाई उखाड़ लो, नहीं उखाड़ पाओगे ना, मतलब ऐसा होगा तो नहीं ना कुछ। तो भाई जो सच है उसको मान के चलो कि जो है अब तो यही है। हाइट को तुम नहीं अच्छी कर सकते, मोटे हो तो पतले ज़रूर हो जाओगे, है ना। आप बोलते हो कि भैया आपके बाल उड़ गए, तो बाय फेयर मीन्स तो आप बाल वापस ला नहीं पाओगे, बाकी तो आप करवाते रहिए ट्रीटमेंट, वो आपकी मर्जी भैया, है ना। अब मान लीजिए आपके पिंपल्स हैं तो उसको तो आप क्योर कर सकते हो ना, डॉक्टर के पास जाओ, फास्ट फूड खाना कम करो, ये सारी उसको छेड़ना कम करो। तो ये सारी चीज़ें हैं तो जिनको आप समझ के सही कर सकते हो किसी भी तरीके से, तो अच्छी बात है, उस पर आप थोड़ा जोर डालो भी, उससे परेशानी लो भी। लेकिन जो चीज़ सही नहीं कर सकते उसका क्या करोगे? कि आप काले हो सांवले हो तो कहाँ से गोरे हो जाओगे यार। मानता हूँ भैया अलग अलग तरीके के आजकल आ गए हैं ट्रीटमेंट्स, उनको करवा लेना, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा ना परेशान होने से। जब तुम उस औकात पे आओगे ना कि जब अपने आप को गोरा बना पाओगे सांवले से, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी गोरा बनाने की, क्योंकि तब तुम्हारे पास ऐसा पैसा होगा ना कि तुम इन चीज़ों पे सोचोगे नहीं। बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी सर को आपने देखा है और उनकी वाइफ को देखा है, बाकी आप समझदार है मैं क्या कहने वाला हूँ, है ना। तो पैसा जब होता है ना तो नहीं ज़रूरत पड़ती कि पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब पैसा आता है ना, पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप, क्योंकि पैसे में इतनी गर्मी होती है ना कि वो इंसान को कॉन्फिडेंस दे ही देता है। आपकी आवाज़ में गरज दिखेगी जब आपके जेब में पैसा अकाउंट में बैलेंस होता है ना। एटीट्यूड आपका यूँ बन जाएगा जब आप बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी क्या निकलेंगी अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो। और जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्या कॉन्फिडेंस और क्या एटीट्यूड, क्या घूमते देखोगे, क्या करोगे। तो इम्पॉर्टेंट है भाई, पैसा लेकर आओ, सक्सेसफुल बनो। कॉन्फिडेंस इसी चीज़ से आता है जब आप ज़िंदगी में पैसा कमा रहे हो, तो जो कि आपको, मुझे नहीं लगता
कोई बताएगा। बट ऑल इन ऑल नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, जो कि है कि आपको स्किल्स हमेशा डेवलप करते रहनी चाहिए, जिससे आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप हो जाएगी। कैसे स्किल से पर्सनैलिटी डेवलप होती है कि कभी भी जब आपको ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उनको ग्रैब करने के लिए आपके पास थोड़ी नॉलेज चाहिए, थोड़े स्किल्स चाहिए, थोड़ा टैलेंट चाहिए। अगर देखो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको मिलती हैं। अब ये भी तो अपॉर्चुनिटी है ना, जब आपने कॉलेज का अपना जो ग्रेजुएशन किया, तो जब इंटरव्यू हो रहा था आपका, जब प्लेसमेंट्स हो रही थी, तो वो इंसान सेलेक्ट हो गया जो कि अच्छा पढ़ता था, जिसके पास नॉलेज थी। हम लोग नहीं हो पाया, जो भी थे हम नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए भैया? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं थी। अगर हम पे नॉलेज होती तो हम भी IIT में घुस जाते, हम पे नॉलेज होती तो हम भी भाई साहब 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ का पैकेज ले लेते। नहीं थी ना। अगर होती स्किल, अगर नॉलेज होती तो हम कर लेते। तो यही चीज़ है, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, अपॉर्चुनिटी धरी हुई है, लेकिन हमें ग्रैब करने के लिए स्किल्स चाहिए। जब स्किल्स होंगी, अपॉर्चुनिटी को ले लोगे, जब थोड़ा सक्सेस के आगे, थोड़ा उसके करीब जाते जाओगे, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप वैसे ही होने लग जाएगी कि आप उन लोगों में रहने लग जाओगे जो अलग सोचते हैं, जो अलग तरीके से रहते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है। पर्सनैलिटी देखो कुछ नहीं होता यार, थोड़ा मैं मानता हूँ कि आप दिखने में थोड़ा अच्छे हो जाओ, अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा सक्सेसफुल हो जाओ, बस यही पर्सनैलिटी होती है। अदरवाइज ज्ञान देने को तो दुनिया ज्ञान देती रहेगी, ये करो वो करो, ज्ञान देने को मैं भी 10 ज्ञान दे दूंगा। लेकिन जो सच है वो यही है कि तो आप थोड़े अपने आप का ड्रेस जो सेंस है वो अच्छा कर लो, अपने आप को अच्छा दिखने में जो भी आप बेस्ट दे सकते हो वो दो। कुछ भी करना है वो बेस्ट कर लो, उन चीज़ों में परेशानी मत लो जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। जो आप चेंज कर सकते हो उसको चेंज करने के लिए मेहनत करो, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि आप थोड़ा स्किल्स लेकर आओ, चीज़ों को नई नई सीखो। थर्ड चीज़ कि भैया सारी चीज़ें करके जब पैसे आपके पास आ जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई उस दुनिया आपको ज्ञान देगी। कॉन्फिडेंस लेकर आओ, सोचो कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, शेर जैसा एटीट्यूड। भाई ये ना सुनने समझने में बहुत अच्छा लगता है 5 मिनट के लिए, है ना, मोटिवेशन, और ये चीख के चिल्ला के आपको लोग मोटिवेट कर देंगे। भाई मैं भी कर दूंगा, ये करो, जब तक आप ये नहीं करोगे वो नहीं होगा। तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा वही होगा परमानेंट सॉल्यूशन। जब आप खुद के दम पे कुछ कर लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाएगा, आपकी सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। समझ रहे हो? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप इस चीज़ से सहमत हो कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो मोर और लेस वो 70% उसकी पर्सनैलिटी वैसी अच्छी हो जाती है। बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। अगर आप नहीं मानते हो तो क्या आपका उस पर टेक है, ये भी बताना। मुझे लगता है पर्सनली कि हाँ, आप 70% पर्सनैलिटी आपकी अच्छी हो जाती है जब आपके जेब में पैसा होता है। क्योंकि जब जेब में पैसा होगा तो आप अच्छे अच्छे कपड़े खरीद पाओगे, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर पाओगे, है ना। रोज़ क्या बोलते हैं उसको, बार्बर की शॉप पे जा पाओगे, या सैलून बोलते हैं ना, सैलून बोलते हैं, जो ही बोलते हैं, सैलून में जा पाओगे, है ना। ब्लीच करवा पाओगे या फिर फेशियल करवा पाओगे, या जो रिबॉन्डिंग होती है या केराटिन ट्रीटमेंट होते हैं, इनके लिए पैसे चाहिए ना भैया। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो वैसे ही दिखने में अच्छे हो गए। या थोड़ा और पैसा ही ज़बरदस्त आ गया तो भाई तुमने अपने, जब तुम्हारे बाल उड़ गए तो वही तुमने चेंज करवा डाले, या तुम और गोरे ही हो गए, लोग काले सांवले जो भी थे। पैसा से ही हुआ ना। अब जब पैसा होता है तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, क्योंकि क्या ही उखाड़ लेगा मेरा, अब पैसा है मेरे पास। तो आपकी बोली में ही करेज दिखती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर डर नहीं रहता है। एटीट्यूड वैसे ही अच्छा हो जाता है, आप चौड़ के चलते हो, लोग आपके साथ मिलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फेम मिलता है, तो वहाँ पर भी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है ना। तो थोड़ी पैसे का योगदान तो है। बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को पढ़ना चाहूँगा। सॉरी। और एक हमारा नया चैनल है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देखें। और अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छी लगे वीडियोस तो फिर आप लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।